नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेवी ट्रेड्समैन मेट का जो आपका फुल पेपर है, फुल पेपर का मतलब है आपके जितने भी सब्जेक्ट आने हैं इस एग्जाम में, यानी ऑल सब्जेक्ट में आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके चारों सेक्शन से। आपका जीके है, रीजनिंग है, मैथ है एंड इंग्लिश है। ये चारों जो सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन चारों सब्जेक्ट से मैंने 25-25 क्वेश्चन उठाए हैं और आपका जो पेपर है ये आपका 100 नंबर का होगा और जिसके कि 100 मार्क्स आपके को मिलेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में जो मैंने आपका जो पैटर्न पेपर का तैयार किया है वो आपका हूबहू जो नेवी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होता है लास्ट ईयर, जो भी एग्ज़ाम्स इसके हुए हैं उनके बेस पे मैंने आपका ये पेपर बनाया हुआ है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन देखने हैं और 100 के 100 आंसर आपको देने हैं। ठीक है। और आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि आपने आउट ऑफ 100 यानी 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया। दूसरे आपको ये भी कमेंट करना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो आपका ये क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है ये आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वैकेंसी आई थी उसके लिए भी है, और जो आपकी बाद में इसकी बाद वैकेंसी आई थी नेवी ट्रेड्समैन की उसके लिए भी है। तो दोनों पेपर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट, उन दोनों को ये क्वेश्चन पेपर यानी इसका इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। और इस 100 क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में ये आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं किस पार्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेवी ट्रेड्समैन से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं और जो इसकी क्लास हैं वो मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो आप जाके सारे वीडियो नेवी ट्रेड्समैन की प्लेलिस्ट में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक नेवी ट्रेड्समैन का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किया तो मैं आपको 50% ऑफ दे रहा हूँ उस पेपर पे। आप जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे मैंने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो जो सबसे पहला सेक्शन मैंने दिया है ये दिया है जीके या जीएस का। ठीक है। सेक्शन ए जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है यानी एक क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा इंग्लिश और जीएस में। बाकी रीजनिंग और मैथ में आपको मैं 10 या 15 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। देन उसके बाद मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। यानी भारत में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं इनकी जो सबसे पहली डाक टिकट होती है वो कब जारी की गई थी। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए है 1827, ऑप्शन बी आपका 1829, ऑप्शन सी आपका 1841 एंड ऑप्शन डी आपका 1852। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1852, यानी भारत में जो सबसे पहली डाक टिकट जारी की गई थी आपकी 1852 में जारी की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। ये आपकी केतली होती है। ठीक है। इसमें ये होता ये इसका हैंडल होता है जो कि इसके साथ ही अटैच होता है। ये स्टील का होता है, लेकिन स्टील के ऊपर जो इसमें लकड़ी की परत इस पर चढ़ाई जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस पर लकड़ी की जो परत है या लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए फैशन की वजह से, ऑप्शन बी लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, ऑप्शन सी हल्का होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लकड़ी क्या होता ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता। यानी यदि इसकी जो हैंडल है यानी केतली का यदि हैंडल स्टील या लोहे का लगाया जाता तो ये गर्म हो जाता। एक्चुअली ये जब लकड़ी का लगाया जाता तो क्या होता है लकड़ी गर्म नहीं होती, इसलिए इसका जो हैंडल है ये लकड़ी का लगाया जाता है क्योंकि इसका कुचालक होता है। ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी चांदी एंड ऑप्शन डी पीतल। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी। यानी ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक है ये है आपकी चांदी। चालक का अर्थ होता है जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुचालक का अर्थ होता है दोस्तों कि जिसमें ऊष्मा वगैरह कार्य नहीं करती। ठीक है, यानी एकदम इसकी अपोजिट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 5 सेकंड का टाइम। सबसे पहले तो आपको जानना यह आवश्यक है कि विश्व में कितने महाद्वीप है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। ठीक है, हमसे पूछा गया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। सबसे छोटा महाद्वीप तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी तक्षशिला एंड ऑप्शन डी वल्लभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तक्षशिला जो विश्वविद्यालय, ये विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे स्थित है, आपका बिहार में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपका बिहार में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। वेदों से रिलेटेड मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है 18 मिनट की, जिसमें कि आपके वेदों से रिलेटेड यानी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें वीडियो में क्लियर कर रखी है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर करके, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है ये है आपका ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और सबसे नया वेद यानी सबसे बाद का वेद वो है अथर्ववेद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। यानी नेत्र में का जो लेंस होता है, ठीक है, इसमें जो फोकस दूरी होती है किसके द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन ए रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा एंड ऑप्शन डी कॉर्निया के द्वारा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जो आपकी सिलियरी मांसपेशियां होती है उसके द्वारा लेंस, नेत्र में लेंस की फोकस की दूरी सही रखी जाती है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जो व्यक्ति नेत्रदान करता है, नेत्रदान में किस चीज़ का दान करता है। तो नेत्रदान में हमेशा आपको याद रखना कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी मुंबई। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई, यानी जो आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है आपका मुंबई में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए 5 रंग, ऑप्शन बी 6 रंग, ऑप्शन सी 7 रंग एंड ऑप्शन डी 9 रंग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। इसका जो होता है, इसका जो रंग होता है उसको याद करने का एक तरीका होता है विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपके और पूछे जाते हैं। एक आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है किस रंग का होता है। सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है ये होता है आपका नीले रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, ये होता है लाल रंग का। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि जो रेड लाइट होती है, यानी जब आप सिटी में जाएंगे तो जो रेड लाइट होती है या सिग्नल लाइटें जो होती है उसमें जो रेड कलर होता है इसको हमेशा स्टॉप के लिए क्यों बनाया जाता है। तो इसको स्टॉप के लिए हमेशा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन नहीं होता, यानी कितने भी धुंध हो ये दूर से हमेशा आपको लाल ही दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए जो स्टॉप की होती है यानी खतरे का जो निशान होता है वो रेड को बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है।
ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन डी है आपका अमोनिया क्लोराइड। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम क्लोराइड। ये आपका नमक का साधारण नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी ऑमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्शन डी आपका डायनामो। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, डायनामो के द्वारा बदला जाता है यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। यानी भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने अपना सबसे पहला जो कारखाना खोला था, वर्कशॉप, वो कहाँ पे खोली थी। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी सूरत में एंड ऑप्शन डी मैसूर में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सूरत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया एसआई में बल का मात्रक क्या है। अब सबसे पहले तो आप एसआई की फुल फॉर्म समझो। एसआई ये होता है आपका, एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल जो मात्रक है मापने का, यानी इंटरनेशनल का मतलब होता है जो मात्रक हर जगह यूज किया जाता है, एसआई। ठीक है, एसआई में बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट एंड ऑप्शन डी आपका घन सेंटीमीटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी चेन्नई। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। भारत का जो सबसे बड़ा शहर है ये आपका मुंबई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सल्फर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए डायनामाइट में, ऑप्शन बी गन पाउडर में, ऑप्शन सी बारूद में या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी में। जो आपका सल्फर होता है, सल्फर एक तरह से आप ये कह सकते हैं विस्फोटक होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग आपका डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है और बारूद में भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए यानी रूस में जो क्रांति हुई थी वो किस वर्ष शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918 एंड ऑप्शन डी 1919। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1917 में रूसी क्रांति शुरू हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। जो बिल्लियाँ होती हैं इनको रात में दिन के मुकाबले ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए स्वभावश, ऑप्शन बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन सी दिन में नींद आने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पुतली की बनावट के कारण से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। फ्लिपकार्ट FLIP फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी म्यांमार। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारत। जो फ्लिपकार्ट है ये भारत की कंपनी है। जो अमेजोन है यानी ये ई-कॉमर्स वेबसाइट या कंपनी है, जो अमेजोन है ये अमेरिका की कंपनी है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है। ठीक है, मृत्यु हो जाना। ठीक है, इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। जो आपका बुद्ध है, ठीक है, महात्मा बुद्ध,
इससे रिलेटेड 4 शब्द हैं, ये चारों शब्द आपको याद होने चाहिए। एक तो होता है महानिष्कर्मण, जो घर से निकले थे, ठीक है। एक होता है ज्ञान की प्राप्ति, और एक होता है जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति। 4 है, ठीक है। चारों शब्द आपको याद रखने हैं, संबोधि, और एक है आपका महापरिनिर्वाण, और एक और है वो मैं शायद भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चारों शब्द आपको याद रखने हैं कि इसका मतलब क्या होता है और कब कब इन्हें प्राप्त हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो आपकी सूखी बर्फ होती है, शुष्क जो बर्फ होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीएस के सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम में साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 में से आपसे कम 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं आपके साइंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वायु क्या है। ऑप्शन ए तत्व है, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मिश्रण, जो आपकी वायु है। वायु मिश्रण, वायु को मिश्रण इसलिए कहा था क्योंकि इसमें बहुत सारी गैस हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं, इसलिए इसको मिश्रण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा। यदि कोई चट्टान है, चट्टान या कोई पत्थर यदि पृथ्वी पर है, ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा, ठीक है। यहाँ कोई समान है यानी कोई पत्थर है, इसको चंद्रमा पर आप ले जाओगे तो क्या होगा। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी, एंड ऑप्शन डी उसके भार में वृद्धि होगी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उसके भार में कमी आएगी, ठीक है। यदि कोई पृथ्वी, जैसे मान के आप चलो पृथ्वी पर कोई पत्थर 10 केजी का है, ठीक है, तो चंद्रमा पे जाके उसका जो वेट है वो 10 केजी से कम हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो उसका वजन हो जाएगा वहाँ पे 6 किलो, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कितना होता है, तो 1/6 हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। यानी गर्मी के टाइम में जो मकान होते हैं, यानी घर को सफ़ेद रंग से पेंट कराना क्यों पसंद किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए आँख को अच्छे लगते हैं, ऑप्शन बी उष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन सी उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन डी उष्मा के सुचालक होते हैं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है, इसलिए सफ़ेद रंग से पुतवाया जाता है। अब देखो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उष्मा के परावर्तक होते हैं, ठीक है, यानी उष्मा को परावर्तक का मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैंस को सबसे अधिक गर्मी क्यों लगती है। तो दोस्तों भैंस को सबसे अधिक गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि उसका रंग काला होता है, और काला जो रंग होता है ना, ये क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषक होता है, यानी ऊष्मा को सोखता है, ठीक है। ऊष्मा को ये शीशा है, ठीक है, यहाँ से कोई किरण आई, यहाँ से इसने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। लेकिन यदि ब्लैक रंग है और यहाँ पे ऊष्मा आई तो ये क्या है, इसको अवशोषक कर देगा, यानी इसके अंदर ये खत्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से एक नियम कौन सा है। यानी एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस में जो भी इसके एटम्स होते हैं उनकी संख्या समान होती है, यानी एक समान होती है। कौन सा नियम बताता है। ऑप्शन ए बॉयल का नियम, ऑप्शन बी चॉल्स का नियम, ऑप्शन सी गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम, एंड ऑप्शन डी एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने आपसे क्या कहा था, चारों चीज़ें आपको याद रखनी, इससे रिलेटेड 4 हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बोधगया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी सारनाथ में, एंड ऑप्शन डी वैशाली में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लुम्बिनी में, यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है।
और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे स्थित है आपका? ये वाराणसी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट दोस्तों आपका सेक्शन है ये आपका रीजनिंग का, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है जिससे कि आपका टाइम बचे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में मेन होता है आपको अपना टाइम बचाना, क्योंकि जो आपका टाइम बचेगा उस टाइम का यूज आप मैथ में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का जो हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? ठीक है, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम। अब आपको इसको रीअरेंज करना है, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रीअरेंज करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका सदस्य, ये आएगा 1 नंबर पे। सदस्य से मिलके क्या बनता है? परिवार, ये आएगा 2 नंबर पे। ठीक है, सदस्य हो गए, इससे आपका परिवार बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? समुदाय, इससे आपका बनता है समुदाय। ठीक है, ये आ गया आपका 3रे नंबर पे। समुदाय से क्या बनता है? समुदाय से मिलकर बनता है इलाका, 4थे नंबर पे। और इलाके, कई सारे इलाके मिलकर क्या बनाते हैं? एक देश बनाते हैं। 5वें नंबर पे आपका ये आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको ये ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसमें ये पहली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार, जब आपसे ये शब्द कहा जाए कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार, तो शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी, यानी ABCD, यानी आपको क्या करना है? अल्फ़ाबेट लिख देना, ABCD लेके FGH Z तक लिख देना आपको। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले कॉमन चीज़ आपको निकालनी है, देखो। ठीक है, इसमें देखो कॉमन चीज़ क्या है? TOR, यहाँ भी कॉमन है, TOR इसमें 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 भी कॉमन है। ठीक है, इन तीनों के बेस पे आप ये नहीं लगा सकते कि कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अब देखो कैसे होता है। TOR यानी R के बाद शब्द कौन सा? इसमें T है, इसके बाद O है, इसके बाद P है, इसके बाद U है एंड इसके बाद S है। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें आपको देखना है कि जो ये अक्षर है T पहले आएगा, O पहले आएगा, या P पहले आएगा, या U पहले आएगा, या S पहले आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आपको इनको अरेंज करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ये आपका है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये है सीक्वेंस इसका। ठीक है, दूसरा यानी ये आएगा आपका पहले नंबर पे, उसके बाद आपका तीसरा शब्द आएगा, फिर आपका 5वां आएगा, फिर पहला आएगा और लास्ट में आपका चौथा आएगा। ठीक है, तो ये इसका सही अरेंजमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? ठीक है, अब आपको एक ये श्रृंखला दे दी। ठीक है, इस श्रृंखला को कौन सा जो समूह है पूरा करेगा? इसमें आपको क्या करना होता है कि जो ये है इसमें आपको देखना होता है, देखो यहाँ पे जो 3A है, ठीक है, ये आपके एक साथ आए हैं, यहाँ पे 2A एक साथ आए हैं, इसका मतलब यहाँ पे आपका A आना चाहिए। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी चौथे स्थान पे आपका A आना चाहिए। 1 2 3 4, देखो एक तो इसमें है, ये आपका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इस पर B आ रहा है। ठीक है, ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब इसमें से आपको आंसर ढूंढना होता है तीनों में से। ठीक है, अब इसमें आपको देखना होता है, देखो 3A एक साथ आए हैं, इसके बाद क्या है आपका B। अब देखो A से पहले A आएगा, ठीक है, सब में कॉमन है, यहाँ पे आप A रख देंगे ऐसे करके, फिर A यानी 2A के बाद क्या आएगा? एक B आएगा, यहाँ आएगा आपका B। अब B किस में? देखो B तीनों में है। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक आंसर आपका हो सकता है। उसके बाद आपको देखना है फिर यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? यहाँ पे A आएगा, क्योंकि हमेशा 2A, यहाँ पे 2A एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे 3A आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका A आएगा। ठीक है, तो A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये आपका है ऑप्शन नंबर A। लास्ट में इसका A आना चाहिए क्योंकि B के बाद A आया हुआ है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप ही आप इसे सॉल्व करने लग जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट पूछा गया नीचे दिए गए यानी प्रश्न संख्या 4 और 5 में, ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या, आपको निर्देश पढ़ देना ध्यान से। 4 और 5 में निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या अक्षर आकृति दिए गए विकल्पों में से ज्ञात की, यानी ये गायब है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको भी सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रफ पेपर आपको मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, ABCD की सबसे पहले ABCD की आपको सीरीज लिख देनी है, A से Z तक, A से Z तक आपको लिख देना है। उसमें आपको देखना A के बाद RCSETG, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर D है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो A से C का कितना गैप है, यानी 2 का गैप है, C से E का कितना गैप है, ये आपका 2 का गैप है, और E से G का कितना गैप है, ये आपका 2 का गैप है, ठीक है, EFG H, इसके बाद क्या आना चाहिए आपका I आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका करना होता है। इसका मेरे हिसाब से आंसर ये वाला करेक्ट है, B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम उसी प्रकार से आपको ये भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें आपको रिलेशन देखना होता है कि इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है 5वें का, वो है आपका ऑप्शन नंबर B, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। जो छठा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर D, इसका आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो है देखो प्रश्न संख्या 7 हो गया और ये 8 हो गया आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में ये भी वो ऐसा ही है, ठीक है। ये जो तीनों यानी तीनों किसी प्रकार एक समान है, ठीक है, यानी 3 ऑप्शन इसमें से एक जैसे हैं किसी भी प्रकार से, और एक जो अलग है उसको आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इससे अलग है। जैसा आपका हो गया 42, इसमें क्या होता है सबसे पहले जो देखते हैं वो करते हैं माइनस करके देखते हैं कि 42 माइनस 28 कितना आया आपका गैप, फिर इसमें से इतना माइनस कर दिया, ठीक है। अगर सबका एक तो आपका गैप का भी हो सकता है, दूसरा आपका होता है कहीं कहीं गुणा होता है, कहीं कहीं ये ऐड होता है, कहीं कहीं ये 2 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैंने प्रैक्टिस सेट में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका है ऑप्शन नंबर C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी ऐसा है ABC, ठीक है, ये सीक्वेंस आ रहे हैं GHI DEF JLK, ये गलत है क्योंकि ये तीनों एक साथ ही आ रहे हैं, ABC GHI DEF और ये JLK, ठीक है, तो यानी ये अलग है, आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आपका है ये भी एक आपका संख्या का श्रृंखला है, ठीक है। इसमें भी आपके ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट देके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर D है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना होता है पेपर में। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, ठीक है। इसके बाद दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, सबसे तेज कौन दौड़ता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको करना होता है कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है तो आपने A कर दिया, ठीक है, ये हो गया इलियास, आई से इलियास, ठीक है। ये इससे तेज दौड़ता है, ठीक है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, यानी कहने का मतलब दिनेश इससे तेज दौड़ता है, यानी दिनेश का मुंह ऐसा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, अब दिनेश जो है ना ये चंद्र से भी तेज दौड़ता है, इसका मतलब चंद्र आपका दिनेश से कम है, यानी दिनेश यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, यानी इसके बीच में ये ऐसे सीरीज आपकी बनेगी। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, यानी जो विक्रम है ये दिनेश से भी तेज दौड़ता है, यानी ये आपका हो गया दिनेश, ठीक है। सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज जो आपका दौड़ता है ये आपका दौड़ता है दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, यानी सबसे तेज दौड़ता है विक्रम, यानी ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया रवि अपने से पूर्व में उस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है। अब देखो सबसे पहले तो आपको जो ये डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं इसमें दिशाएं होती हैं, इसमें आपको दिशाएं कैसे देनी होती हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर होती है ये उत्तर होती है, ठीक है, यानी मैप के हिसाब से नहीं होती, ये होता है आपका उत्तर, ये होता है आपका दक्षिण, नीचे और दक्षिण होता है, ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम, यानी जो हमारा मैप जिस हिसाब से बनाएगा ना वैसी डायरेक्शन आपको देनी होती है। अब देखो क्या कह रहा है, रवि अपने से
पूर्व में उस स्टॉप की ओर जाना शुरू करता है जो 3 किलोमीटर दूर है। यानी रवि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आप यहाँ समझो, ये रवि यहाँ पे खड़ा है, ये पूर्व में जाना स्टार्ट करता है जो कि 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ गया, ये पूर्व में यहाँ 3 किलोमीटर दूर है। फिर वह सीधा बस में दाईं ओर और अपने स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्योंकि यहाँ से दाएं जाता है, ठीक है। अब दाएं यहाँ से जाएगा तो ये आएगा आपका दक्षिण में आएगा, ठीक है। इसने डिस्टेंस नहीं बताई, ठीक है। यदि डिस्टेंस 2 किलोमीटर दाईं ओर जाता है तो ये अपनी डिस्टेंस से 3 तो 5 किलोमीटर दूर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डिस्टेंस अगर 2 है इसकी दाईं ओर जाने की तो आपका आंसर बी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं। एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स वाई के बाईं ओर और किंतु पी के दाईं ओर है और एक्स वाई। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो ये क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको एक लाइन खींचनी होती है और जितने भी सदस्य होते हैं सबका मुंह होना चाहिए दक्षिण की ओर। जैसे ए है, यानी इनका जो मुंह होना चाहिए नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है। इसके बेस पे डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर जाना स्टार्ट करेगा इंसान, और इसमें नीचे की ओर। तो इस प्रकार से होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द इस अक्षर से नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये आपका हो गया आई, ठीक है। अब देखिए इससे क्या शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसमें आई है कहीं, इसमें आई नहीं है, ठीक है। इसमें आई है, देखिए सब में आई है, यानी पहला ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जितने अक्षर हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं अक्षरों को यहाँ वहाँ उलट फेर करके शब्द बनाते हैं, और इसमें कहीं भी आपका आई नहीं, यानी इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये है क्योंकि इससे ये नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है, ठीक है। सुरेश एक आदमी को बताता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, ठीक है। वह उस स्त्री का पुत्र है, ठीक है। कौन सी स्त्री, जो मेरी माता यानी जो सुरेश की माँ है, सुरेश के माँ के पति की माता है, यानी पति की माता है, माता के पति की माता, यानी एक तरह से इसकी दादी हुई। तो उस आदमी से उसका क्या संबंध है, उसका चाचा है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ये इसका चाचा है। नेक्स्ट पूछा गया, किसी कूट संख्या में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट रूप में कोड किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा, यानी इससे कौन सा शब्द बन सकता है, ठीक है। तो आपको अक्षर देखने, BOUND, ठीक है, BOUND, ठीक है, ये हो गया बॉन्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है, सारे शब्द इससे बन रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, किसी कूट भाषा में PALE को 2134 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PEARL को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो P को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। E को क्या लिखा जाता है, तो इसमें देखो कैसे करते हैं। P को क्या लिखा जाता है, P को 2, A को 1, L को 3, E को 4 लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे, तो इसमें देखो P, सबसे पहले क्या P को क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, तो यहाँ आ गया 2। E को इन्होंने क्या लिखा है, तो E को लिखा है 4, यानी 4 आ गया आपका। उसके बाद क्या A को क्या लिखा जाता है, 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद R को क्या लिखा था, तो R को लिखा था, देखो ये रहा R को लिखा था 5, तो ये आपका 5 हो गया। और L को क्या लिखा था, तो L को लिखा था आपका 3, यानी 3, ठीक है। ये आ गया 24153, ये कौन सा है, 24153, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए हो ना, इसके बराबर में जब कोई यहाँ संख्या नहीं दी गई हो, ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी 6 × 4 करो या 9 × 5, इनका आंसर जो होना चाहिए ये होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें किस शब्दों से किसको चिन्हों से रिप्लेस किया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, किसी विशेष कोड में
इसको ये दिखा जाता है, इस कोड में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो जो ये शब्द है ना, इसके अक्षरों को यहाँ बदला गया, इसके ये अक्षर यहाँ बदला गया है, ठीक है। उस प्रकार इसको भी बदला जाए। देखो पी, जो आपका पी पहुँच गया आपका चौथे नंबर पे, 1 2 3 4। तो जो पहला शब्द आएगा आपका चौथे नंबर पे, यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें देखो बी कहाँ है, चौथे नंबर पे। तो ये आपका रहा, ये रहा बी आपका चौथे नंबर पे है, ठीक है। और कहीं बी है, एक यहाँ भी, यानी इन दोनों में से आपका ये कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर कैसे रिप्लेस करते हैं, आर कहाँ है, तीसरे नंबर पे, यानी दूसरा है तीसरे नंबर पे आएगा इसका। तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे, इसमें भी तीसरे नंबर पे भी आंसर हो सकता है इसका। तो ओ कहाँ है, ओ आपका दूसरे नंबर पे, आई भी आपका दूसरे नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। अब आई कहाँ है, इसका ये रहा दूसरे नंबर पे, इसमें है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक पासे की सभी सतहों को अलग अलग रंगों में रंगा गया है, ठीक है। एक पासा हो गया, ठीक है, इसकी 6 सतहें होती है, इसको अलग अलग रंगों में रंगा गया है। नीले रंग की विपरीत सतह किस रंग की होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सफ़ेद रंग की। इसने रंग नहीं बताया, रंग बताना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको वैसे सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया था कि वह इससे छोटा है, वो इससे तेज दौड़ता है, सेम वही पैटर्न इसमें भी है। किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर अंक प्राप्त हुए, यानी ये हो गया सुमन बराबर है किसके, कविता के, ठीक है। ऐसे लिखना आपको शॉर्टकट। मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुआ, अभी आ गए मीना को अधिक अंक प्राप्त किससे हुआ, गीता से, यानी जी से, ठीक है। परंतु उसके अंक सुमन से कम थे, यानी मीना के अंक किससे कम थे, यानी सुमन से, यानी सुमन क्या है, इससे भी बड़ी है, ठीक है। तो सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुआ, तो दोस्तों सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुआ, ये आपको प्राप्त हुआ गीता का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, गीता, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी सेम उसी पैटर्न पे है। नंदू सूरत से लंबा है, नंदू यानी एन, सूरत से लंबा है, यानी लंबा है सूरत से एस, ठीक है। सूरज रोशन से नाटा है, एन छोटा है, जो सूरज है रोशन से क्या है, नाटा है, ये आ गया आपका रोशन, ठीक है। रोशन से छोटा है सूरज। तथा रोशन रोहित से लंबा है, रोशन जो है रोहित से भी लंबा है, ठीक है। ये हो गया रोहित, आर ओ कर दो यहाँ पे, एस रोशन, ठीक है। आर आएगा 2 बार। परंतु नंदू से नाटा है, ठीक है, यानी नंदू से नाटा। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, नंदू है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए, 2 5 17 12 15 17 22, ठीक है। तो इसमें संबंध देखते हैं। 2 + 3 आप करोगे कितना आएगा, 5, यानी 3 का गैप आ गया। 5 के बाद 7, यानी 2 का आ गया। 7 के बाद आ गया 5 का, फिर इसके बाद आपका आ गया 3 का, ठीक है। इस प्रकार सीरीज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। अब देखो इस क्वेश्चन, जो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, इसमें जो आपकी स्टार्टिंग जो डायरेक्शन दोस्तों होती है, ये आपके उत्तर में चलाना होता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद अब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, ठीक है। 5 किलोमीटर कहाँ चला, कोई दिशा तो इसने बता रखी। तो आपको हमेशा क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, उस व्यक्ति को हमेशा उत्तर दिशा में चलाना। आपने उत्तर दिशा में से चला दिया 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, यानी दाईं यानी आपका दाएं, यानी यहाँ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, अब ये बाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ का बायां क्या होगा, ये होगा बाईं और मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी, अब ये दक्षिण दिशा में जा रहा था, ठीक है। और यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उत्तर दिशा में, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है दक्षिण दिशा में। अंत में मैंने ये पाया कि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा था, ठीक है। अब इसको आप जब ये फिगर आप अपोजिट करोगे इसे, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। तो इसने यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी, इसने यात्रा प्रारंभ करी दक्षिण दिशा से यात्रा प्रारंभ करी। चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये रहा मयंक यहाँ खड़ा है।
25 मीटर दक्षिण, ये होगा दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, ठीक है। ये आगे दाहिनी इसका ये हो जाएगा, 20 मीटर यहाँ चल गया है। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर घुमा 30 मीटर चला, ये रहा 30 मीटर आपका, ठीक है। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब ये आ गया नीचे। अब यहाँ से कितना चलता है, ये चलता है आपका 20 मीटर, ये 20 मीटर आपका ये चल गया, ठीक है। ये आपका 20 मीटर चल गया। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ठीक है। ये 20 हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया 25 और 30, इसको जोड़ोगे 25 में 50 और 5 55, यानी अपने जो प्रारंभिक स्थान है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, 55 मीटर है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व, ये रहा आपका मैप, ठीक है। दक्षिण पूर्व का अर्थ है आपका ये वाली डायरेक्शन, ये दक्षिण भी है पूर्व है, ये उत्तर हो जाए यानी ये पहुंच जाए आपके यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे पहुंच जाए आपके दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व ये आपके उत्तर पूर्व, ठीक है। ये आपकी पश्चिम हो जाए, यानी कहने का मतलब ये आपकी सीधा यहाँ पहुंच जाए, पश्चिम हो जाए। तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सारी दिशाएं अगर ऐसे चेंज हो जाएंगी, ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, जो आपका पश्चिम है दोस्तों ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका जो दक्षिण पूर्व है ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट सेक्शन की और। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों आपका इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। तो सर सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसिडर्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फॉर एंड ऑप्शन डी आपका एट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2, ठीक है। रिकंसल्ट टू द वे थिंग्स आर चेंजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका द रॉकेट डैश द टारगेट एंड डिड नॉट केज एनी कैजुअलिटी। यानी जो रॉकेट है अपनी दिशा के अपने एकदम टारगेट पे गया और उसने कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सनसेट, ऑप्शन बी आपका रिच्ड, ऑप्शन सी मिस्ड, ऑप्शन डी एक्सप्लोडेड एंड ऑप्शन ई है आपका एम्ड। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मिस्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया हिज फादर डैश हिम अप इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ए बिल्ड, बी होल्ड, सी कीप या डी सेट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सेट। सेट हिम अप इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सी हैड नॉट ईटन ऑल डे एंड बाय द टाइम सी गॉट होम सी वाज डैश। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रेवेन्यूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया रेवेन्यूस मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसका मतलब है स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरिडिकेटेड डैश इंडिया। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी विद इन या ऑप्शन डी आउट ऑफ। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब देखो, सबसे पहले तो आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश और रीजनिंग में जो आपको डायरेक्शन दी होती है यानी निर्देश, सबसे पहले आपको वो रीड करना है। अब देखिए इसमें क्या है, फाइंड द एरर इन गिवन सेंटेंस, ठीक है। जो हमें सेंटेंस दिया गया इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। इफ फाउंड द सेंटेंस इज करेक्ट,
अगर सेंटेंस पूरा करेक्ट पाया जाता है तो आपको जो आंसर चूज करना वो चूज करना नो एरर का। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लास, नो एरर। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम। ऑप्शन ए द न्यू लेक्चरर, ऑप्शन बी सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद, ऑप्शन सी मोस्ट ऑफ द क्लास एंड ऑप्शन डी नो एरर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नो एरर, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है, पूरा सेंटेंस ये करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, ही हैड नो एक्यूज फॉर अटैकिंग डेट ओल्ड मैन, नो एरर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्यूज फॉर अटैकिंग। ठीक है, ये आपका एरर है इसमें। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, मदर्स कीप ऑन द इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी, नो एरर। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी टू इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन, इसमें एरर है इस पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमें डायरेक्शन दी गई है वो हमें ये दी गई है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव ऑब्लिक पैसिव वॉइस। ठीक है, एक हमें सेंटेंस दिया गया, ठीक है, इसको एक्टिव और पैसिव में, या तो एक्टिव भी हो सकता है या तो पैसिव भी हो सकता है, इसमें कन्वर्ट किया गया 4 सेंटेंस के थ्रू। तो हमें ये बताना है कि इस सेंटेंस को यदि हम एक्टिव या पैसिव वॉइस में रखेंगे तो कौन सा सेंटेंस इन चारों सेंटेंस में से करेक्ट होगा। ठीक है, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स, ये सेंटेंस है। अब आपके हिसाब से एक्टिव या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट आप इसे करोगे तो कौन सा सेंटेंस चारों में सही होगा, आप देख सकते हो ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप करेक्ट आंसर है मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यदि इस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आपका ये बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी सेम है, द टास्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय डेट टाइम टुमारो, समवन ओब्लिक सम पीपल। इसको भी आपको एक्टिव या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो कैसा आपको दिखेगा। 10 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 10वें का सी। इसमें जो होता है ना एक्टिव पैसिव वॉइस में, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, यदि आपको ये रूल्स अच्छे से याद हैं तो आप क्वेश्चन को देखते के साथ ही आप उसका आंसर बता दोगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी पे है, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं ए बी सी एंड डी। 10 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये डायरेक्शन हमें दी गई है। ठीक है, डायरेक्शन आपको रीड करनी होती है सबसे पहले। क्या डायरेक्शन है वो हम देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको पूरी डायरेक्शन नहीं पढ़नी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या, बस इसमें क्या हमें करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। आपको ये देख लेना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसे चेंज करना है। ठीक है, जो सेंटेंस है इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। जो सेंटेंस है वो ये दिया गया, ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं ए बी सी एंड डी। 10 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, ही सेड डेट दे वुड बी यूजिंग हिच कार फॉर द ट्रिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट भी सेम उसी पे है। द वे फ्रेयर सेड टू मी डू यू नो द वे टू द एसिड विलेज। ठीक है, ऑप्शंस आप देख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, मैं आपको डी भी दिखाता हूँ, ये है डी आपका ऑप्शन। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी सेम पैटर्न पे आधारित है। ही सेड टू रैना आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई सेल श्योरली डू सो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ऑप्शंस आप देख सकते हैं ए बी सी एंड डी। इसमें भी 10 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ही टोल्ड रैना डेट ही कुड नॉट मैरी हर देन बट ही वुड श्योरली डू सो द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, यानी इसमें जो होता है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आपका नेक्स्ट होता है ये चेंज हो जाता है आपका फॉलोइंग में। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें चेंजेस होते हैं, इसके भी रूल्स होते हैं। ये रूल्स आपको यदि याद हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन के आंसर कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमें डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, इसमें हमें क्या डायरेक्शन दी गई है, आपको पूरा कुछ नहीं पढ़ना। इसमें आपको देखो क्या है, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसमें आपको इसका सिमिलर ढूंढना है। ठीक है, सिमिलर यानी एक तरह से कह सकते हैं हिंदी में समानार्थी शब्द। ठीक है, ये है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का सिमिलर शब्द कौन सा? ऑप्शन ए इलोप, ऑप्शन बी गेट क्रैश, ऑप्शन सी है एबोलिश एंड ऑप्शन डी आपका डेस्ट्रॉय। 5 सेकंड का टाइम। इसमें आपको सिमिलर ढूंढना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एबोलिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कमांड। कमांड का सिमिलर वर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी मैनेज एंड ऑप्शन डी आपका सुपरवाइज। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 17वां है आपका एक्यूज्ड। ठीक है, एक्यूज्ड का जो आपका सिमिलर वर्ड है वो कौन सा है? ऑप्शन ए इंडिकेटेड, ऑप्शन बी आपका इंडिकेटेड, ऑप्शन सी आपका इंड्यूसेड, ऑप्शन डी आपका इनसाइडगेटेड। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका मोटिव। मोटिव का सिमिलर शब्द क्या है? ऑप्शन ए रीजन, ऑप्शन बी ओकेशन, ऑप्शन सी इंटेंशन एंड ऑप्शन डी प्रिपरेशन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इंटेंशन। नेक्स्ट है जीलियस। ठीक है, ऑप्शन ए इंटरेस्टेड, हार्टेड, इनविजिबल एंड एडमायर्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा है ट्रांसमिशन। इसका जो सिमिलर शब्द कौन सा है? एडमिनिस्टर हो गया, कन्वेंस हो गया, कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट। 5 सेकंड का टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है यानी कन्वेंस। यानी ट्रांसमिशन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कन्वेंस करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमें डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना, अपोजिट इसका देखना है। जो वर्ड हमें दिया गया है उसका अपोजिट हमें देखना है। ठीक है, आपने ये शब्द देखा, इससे आपको पता पड़ेगा हमें इसका अपोजिट फाइंड आउट करना है। नोवेल, NOVEL, नोवेल का अपोजिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका नोटी, ऑप्शन बी है नोवेलिस्ट, ऑप्शन सी है बैनल एंड ऑप्शन डी आपका नेस्टी। 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बैनल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है BOLD, बोल्ड। इसका जो अपोजिट होता क्या होता? ए टिमिड, ऑप्शन बी है नर्वस, ऑप्शन सी है कोय एंड ऑप्शन डी आपका फियरफुल। 5 सेकंड का टाइम। ये तो बहुत आसान है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी टिमिड। बोल्ड में होता है साहसी व्यक्ति, यानी जिसके पास साहस बहुत हो, ठीक है। और टिमिड में क्या होता है, कायर, यानी जिसे कहते हैं डरपोक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो डायरेक्शन हमें ये दे रखा है कि हमें 4 वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। उसमें से जो है ये देखो, यानी 3 जो हैं आपके एकदम करेक्ट हैं और चौथा जो आपका है यानी मिस स्पेल्ड है, हमें वही पहचानना है जो मिस स्पेल्ड है। 3 सही है, 1 गलत है, जो गलत है हमें वही पहचानना है। ये है आपके प्रीफर, डेफर, डिफर, रेफर। इसमें से कौन सा जो है गलत है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी ये गलत है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, नहीं ये रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जो आपका ये है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ईडियम्स पूछी गई है। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ऑप्शन ए चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, ऑप्शन बी रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ ए बुक, एंड सी है आपका डू ए सम रेस्ट, एंड डी है आपका डू ए न्यू जॉब। 5 सेकंड का टाइम। ये बहुत ही आसान है, बहुत बार एग्जाम में आपके नेवी के एग्जाम में ही आया हुआ है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, ठीक है। यानी अपने बिहेवियर में चेंज करना ताकि आप अच्छा कर सको आगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हो गया कैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हिंदी में कहते हैं। ये हमें दे रखा है बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, ऑप्शन ए सबटेंस, ऑप्शन बी सबसिस्टेंस, ऑप्शन सी सस्टेनेबल, एंड ऑप्शन डी आपका सप्लीमेंट। 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी सब्सिस्टेंस, ठीक है। ये आपका करेक्ट है। इस पूरे सेंटेंस के इसका एक शब्द ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा है, सबसे लास्ट सेक्शन मैथ का। मैथ की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मैथ में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मैथ का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में हैं, ठीक है। यानी आयत, ये हो गया आपका एक आयत। आयत का जो आपका क्षेत्रफल है 30 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका जो परिमाप है ये आपका 26 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजाएं कितने सेंटीमीटर है? 10 सेकंड का टाइम। मैथ में आपको मैं 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं 10, 3, 5, 6, 2, 15 या डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 10 और 3 इसकी भुजाएं हैं, ठीक है। क्योंकि आप इसको गुणा करेंगे 10, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 10 × 3 आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाएं इंटू भुजा, 10 × 30, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 आ गया। यहाँ पे 30 क्षेत्रफल है इसका, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि GST देता है तो उस वस्तु का वह 10% अंतिम मूल्य क्या है? यानी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, ठीक है। इस पर 10% की छूट देता है, ठीक है। 10% किसने दे दी? छूट, ठीक है। यानी 40 रुपये की छूट दे दी, वस्तु ये हो गई 360 रुपये की, ठीक है। यदि GST देता है तो उस वस्तु का वह 10% अंतिम मूल्य क्या है? यानी 10% इस पर GST भी देता है। अब इस पर 10% ये GST देगा। अब इसका 10% आपको निकालना है, तो 10% इसका आप निकालोगे, ये आ गया 36 रुपये, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस कर दो। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी 396 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, 3 पाइप A, B और C 6 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, ठीक है। ये 3 पाइपें हैं A, B, C, ये एक टैंक है। इसको 1, 2 और ये 3 तीनों पाइप यहाँ इसी को भर सकते हैं 6 घंटे में। कितने? 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे
एक साथ काम करने के बाद, यानी तीनों 2 घंटे तक चलते हैं, सी बंद हो जाता है, यानी ये आपका बंद हो गया। और ए और बी शेष हिस्से को 7 घंटे भर सकते हैं। तो टैंक को भरने के लिए अकेले द्वारा कितने घंटे टाइम दिया गया, यानी ए द्वारा कितना टाइम दिया गया। यदि अकेला इनमें से कोई एक भरे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 6 की पावर 10 की पावर 6 के बराबर है। ठीक है, 6 का मतलब होता है इसको 6 बार गुणा करो। ये तो होगी आपकी लॉन्ग मेथड, कुछ नहीं करना आपको इसमें, 6 बार गुणा करने से अच्छा है 10 में आप 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसको इससे गुणा कर दोगे तो ये 2 दशमलव इसके हट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इसको यदि भिन्न में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं 35/99, 35/100, सी है आपका 15/19 एंड ऑप्शन डी आपका 1/99। इसे सॉल्व करिए फटाफट 10 सेकंड में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 35/99। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, कॉमा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसका HCF क्या होगा, यानी महत्तम समावर्तक इसका क्या होगा। ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी है आपका 1005 एंड ऑप्शन डी आपका 1050। 5 सेकंड का टाइम। वैसा तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है, यदि आपको नहीं आती इसकी शॉर्टकट ट्रिक तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बाद में जब आपका सारा पेपर आप कर देंगे उसके बाद जब आपका टाइम बचता तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इससे क्या होगा आपका ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम खाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित को हल करें। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है बी, 5/9 करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 65 एंड ऑप्शन डी आपका 67। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 67। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 43। इस क्वेश्चन को जो करते हैं वो तो ऐसे करते हैं, 3 संख्याओं का योग 96 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 96। ठीक है, अब ये हो गया आपके 3। ठीक है, इसको 3 से आप करो डिवाइड, ये हो गया 3 3 9, 3 2 6, ये आ गया 32। ठीक है, ये 32 32 32 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 33 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे आपका कह रहा है ये। ठीक है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 128।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 49। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा दी जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं। फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ सीधा 15 सेकंड का टाइम। 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व करो। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 60। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर इन 60%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोला गया है ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों यदि एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? ठीक है, सिंपल होता है। 9 दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, सॉल्व करो आप इसे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ऑप्शन ए 3 दिन में, ऑप्शन बी 6 दिन में, ऑप्शन सी 8 दिन में एंड ऑप्शन डी 9 दिन में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 6 दिन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सॉरी 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट एंड ऑप्शन डी आपका 6 मिनट। यदि प्रीति 30 किलोमीटर यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ती है तो 500 मीटर कितने टाइम में दौड़ देगी, तो कितने समय में पूरा कर देगी इस डिस्टेंस को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1 मिनट इसका करेक्ट आंसर। 1 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय कर देगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया नीचे दी गई गति वाले निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज है? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी सबसे तेज कौन सी दौड़ेगी? ऑप्शन ए 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 25 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी आपका 1500 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो आपकी चारों स्पीड दी गई हैं इन स्पीड में यानी सबसे अधिक जो स्पीड है कौन सी है? ठीक है, यानी किस स्पीड से कार चलेगी जो सबसे तेज दौड़ेगी यानी सबसे तेज स्पीड होगी। ठीक है, इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 100 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा इसमें यानी सबसे तेज गति से इससे दौड़ेगी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसके वक्र सतही क्षेत्रफल को ज्ञात करें। ऑप्शन ए 2000 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2002 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2010 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 2112 सेंटीमीटर। 5 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 2112 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो दोस्तों हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है ए और बी दो पाइप किसी टैंक को 16 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 10 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 15 घंटे एंड ऑप्शन डी आपका 16 घंटे। 10 सेकंड का टाइम।
जो मैंने आपको एक ऊपर क्वेश्चन कराया था ना कि ए और बी दोनों एक साथ कितने समय में इस कार्य को पूरा करेंगे, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका ये भी है, सेम उसी मेथड से ये भी आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 12 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, 6 साल बाद विमल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में विनय की आयु क्या है। ठीक है, ये है आपका विमल, VI विमल और VINAY विनय। ठीक है, 4:5। ठीक है, 6 साल बाद, 6 इसमें भी आपको जोड़ना, 6 यहाँ भी जोड़ना, ये x के साथ है, बराबर में कितना 26। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एक की एज निकल जाएगी, दूसरे की ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर सी यानी 25 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। ठीक है, यानी एक घड़ी है जो आपको सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 3 बजे दिखती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूमेगी। ऑप्शन ए 150 डिग्री, ऑप्शन बी 155 डिग्री, ऑप्शन सी 175 डिग्री एंड ऑप्शन डी आपका 180 डिग्री। 10 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 180 डिग्री पे घूमेगी। ठीक है, यानी ये है आपकी घड़ी। ठीक है, ये है आपका 3, ये है आपका 9। ठीक है, ये आपका 12 हो गया, ये आपका हो गया 6। यही होता है ना, 9 बजे के सुई यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, ये आपका बनेगा कितना, ये आपकी बन गई एकदम सीधी रेखा। सीधी रेखा क्या होती है आपकी 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का एक कोण बना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और जब ये पूरा राउंड घूमती है ना, ये पूरा गोल होता है आपका 360 डिग्री का, ये भी आपको याद रखना है। और जो घड़ी के बीच में जो ये होते हैं ना, जो जैसे 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसके बीच का जो कोण बनता, 2 और 3 के बीच का जो कोण बनेगा, ये बनता आपका 30 डिग्री का। 3 से 4 के बीच ये भी आपको बनेगा 30 डिग्री का, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है। किसी भी संख्या के वर्ग को यदि 4 से आप विभाजित करेंगे, जैसे मान के आप चलो कि 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। ठीक है, 4 का वर्ग 4 चौक को 16। ठीक है, कितना शेष बचेगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी है आपका या 1 या तो 0, ऑप्शन डी है 1 और 0 कोई भी नहीं। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। किसी संख्या के वर्ग को, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग को 3 का स्क्वायर, 3 3 9, ये हो गया आपका 4, और ये होगा 3 3 9। इसको 4 से विभाजित करने पर, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 0 बचेगा, लेकिन 4 से आप इसको यदि डिवाइड करोगे तो 4 के 4, शेष कितना बचेगा 3। तो जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया 1500 के 2 गुणनखंडों में कितने संभव तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। यानी 1500, इसका क्वेश्चन का अर्थ ये है कि 1500 हम कैसे बना सकते हैं। यानी 2, जैसे 12 इंटू जो भी यहाँ आप संख्या रख लो, x को गुणा कर दिया 1500 आ गया, फिर 13 इंटू एक्स रख दिया 1500 आ गया। तो यानी इसके ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, ये कहने का मतलब इसका ये है। ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया 9 वर्ष पहले अमित और अनु की आयु का अनुपात 5:7 था, तो अब से 5 वर्ष बाद निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 13:9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट पूछा गया क्लब ए ने एक सीजन में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच जीते, तो क्लब ए को उस सीजन में 44% की सफलता दर हासिल करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए। ठीक है, ये भी आपका माइंड बेस क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको ना आए तो आप इसे छोड़ के बाद में इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी 15 मैच। लास्ट का जो इसका आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 25, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन को देख के मज़ा आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है एक दुकानदार की लगातार 5 महीनों की बिक्री इस प्रकार है। पहले महीने की बिक्री ये हुई है, दूसरे की है ये, तीसरे की है, चौथे की है, पाँचवें की ये है। छठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री होनी चाहिए कि ताकि उसे 6500 रुपये की औसत बिक्री मिल सके। ठीक है, 6500 रुपये की उसे औसत बिक्री चाहिए। जो आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, औसत बिक्री आपको 6500 की चाहिए उसे, छठे महीने की मिला के। ये 5 की मिला के इतनी हुई है, तो छठे में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 61 है, उच्चतम संख्या एवं निम्नतम संख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, 5 विषम संख्याएं का औसत 61 है। विषम संख्याएं आप ले लो 1, 3, 5, ये आपका 7 हो गया एंड आपका 9 हो गया। इनका जो एवरेज है, ठीक है, इसका एवरेज आपका 61 है। ठीक है, इसका जो एवरेज आपका 61 है, तो उच्चतम संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे मान के चलो सबसे बड़ी संख्या आपकी x है, तथा न्यूनतम संख्या सबसे जो छोटी संख्या y है, तो इनके बीच का जो अंतर हो क्या है, यानी इनका जो डिफरेंट हो कितना होगा, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक टिप्स दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 25, अब इसको ध्यान से पढ़ना है। अजय एक 12 वर्ष का बालक है। अजय है एक 12 वर्ष का बालक है। ठीक है, वह अपने घर पर एक पालतू कुत्ता रखना चाहता था। ठीक है, परंतु उसके माता पिता ने कहा कि पालतू कुत्ता उनके फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। ठीक है, हालांकि उन्होंने अजय को एक पक्षी को पालने की अनुमति दे दी। इसका निश्चित तात्पर्य क्या है। ठीक है, अब समझो, अजय 12 वर्ष का बच्चा है, अपने घर में कुत्ता रखना चाहता था। उसके माता पिता ने कहा कि जो कुत्ता रखेगा फ्लैट में खुश नहीं रहेगा, कुत्ता फ्लैट में खुश नहीं रहेगा। उन्होंने उससे कहा कि वो एक पक्षी पाल सकता है। ठीक है, तो इसका निश्चित तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए, उसके माता पिता पक्षी को कुत्ते से ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन बी, अजय को पक्षी पसंद नहीं है। ऑप्शन सी, अजय और उसके माता पिता फ्लैट में रहते हैं। ऑप्शन डी, उसके माता पिता पक्षी से ज़्यादा कुत्ते को पसंद करते हैं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अजय और उसके माता पिता फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन मैथ के समाप्त होते हुए इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, आपका जो पेपर है हूबहू आपका पेपर ऐसा ही आएगा, यानी जो मैंने आपका ये पेपर बनाया इससे 19-20 का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, पेपर आपका ऐसा ही आता है। ठीक है, तो आपने 100 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आप किस स्टेज थे ये भी बताएं, और लास्ट क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।